हाय। डोंट नो अबाउट द एपिसोड बट आज का है टॉपिक इज़ कुछ मतलब सिमिलर टाइप टॉपिक्स है, तो सभी एक बार में ही वो कवर कर लूँगी बिकॉज अलग एपिसोड बनाने का नहीं है, बिकॉज इंटर रिलेटेड है। तो ब्रॉड टॉपिक है कि मम्मी बोलती थी कि तुम लव मैरिज की हो इसीलिए इतना बोल रही हो, अरेंज मैरिज का फंडा अलग है। तो लव कम अरेंज हो या अरेंज कम लव हो या लव लव हो या अरेंज अरेंज हो, नए नए टर्म्स आने लगे हैं कि मतलब किसी का शादी फिक्स हुआ है तो प्यार हो गया तो लव कम अरेंज हो गया, कि या किसी का अरेंज हो गया उसके बाद प्यार हो गया तो अरेंज कम लव बोलते हैं। मैरिज मैरिज होता है फॉर मी। तो मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी देखो, कोई भी मैरिज हो, लव हो या अरेंज हो, दो चीज हमेशा रहना चाहिए ना उस मैरिज में। एक है कि फ्रीडम एंड दूसरा है ट्रस्ट, एंड ये दोनों इंटर डिपेंडेंट है। अगर आज़ादी है क्योंकि आप ट्रस्ट करते हो और आप भरोसा करते हो इसीलिए आप आज़ादी दे रहे हो, तो मम्मी के पास अगर ये आज़ादी नहीं है कि वो जब मन तब घर जाए, जब मन तब दोस्त से बात करे, जब मन तब उसको जो मन आए खरीद सके, तो ये आज़ादी में आता है। मैं तो ये बहुत ही ये लोग सोचते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लो ना यार। मैरिज मैरिज में कॉम्प्रोमाइज भी कुछ कुछ चीज़ों पे कर सकते हो और एक तरफा नहीं, दोनों को करना होगा। तो ये सब आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना चाहिए, तब फिर वो मैरिज होना ही नहीं चाहिए। और मेरे को एक इंसाइट आया है कि मान लो शादी ऐसा हो कि जब तक लड़कियां लड़कों का सैलरी से इक्वल या उससे ऊपर नहीं कमाए तब तक उनका शादी नहीं होना चाहिए। और अगर हो भी गया, मान लो उनसे नीचे कमा रहे हैं, तब लड़कों को दहेज देना चाहिए। ये अच्छा रहेगा ना समाज के लिए। तो ये सब मैं शेयर करती थी मम्मी से। तो मम्मी बोलती जो इतने बड़े बड़े ख्याल आ रहे हैं तुमको, ये जो इतना ऊंचा ऊंचा जो बोलती हो और विचार जो है, ये बिकॉज इसलिए है क्योंकि तुमको सब मिल गया। तो तुम अपने मन से कर ली, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर कर ली, तुमको तो सब मिल गया इसलिए बड़े बड़े ख्याल कर रहे हो। और बोलती थी दुनिया में सब कुछ नहीं मिलता, तो दुनिया में कुछ चीज़ें तो मिलना ज़रूरी है। मैं कहाँ चाह रही हूँ कि सब चीज़ मुझे मिल जाए, ठीक है, मुझे जहांगीर भी मिल जाए, मुझे नूर जहां भी मिल जाए, ऐसा तो मैं नहीं चाह रही हूँ। मैं बेसिक चीज़ें चाह रही हूँ, जैसे इंडिपेंडेंस डे के दिन जो लोग बहुत झंडा वंडा, हर घर में झंडा लहराएगा, उसके अलावा अगर ये सोचे कि जो फ्रीडम मुझे चाहिए वो क्या मिल रहा है मुझे, या वो ज़रूरत है मेरे लिए, अगर ये सब सोचे और वो झंडा बाद में भी लहराने से चलेगा, ठीक है, तो ये बदलाव लाएगा। ये इंडिपेंडेंस का सिंबल रिप्रेजेंटेशन है कि ये रिप्रेजेंटेशन है। तो यही सब बातें, अब ये बातें किसको कहूंगी? अगर दोस्त को कहूंगी तो मजाक ही होगा, तब भी बोलती हूँ मैं। एक तो वो समझते नहीं है वो लोग। उन लोग बोलते हैं यार तेरे पास बहुत फ्री टाइम है बकवास करने का। तो ये सब बकवास में आता है बिकॉज हटकर है ना ये सब। जो जो सब लोग एक साथ मिलके गुटबाजी अड्डाबाजी कर रहे हैं, सब झुंड में है, सब भीड़ में है, वो सब बातें सब तब लोग एकदम कॉन्ग्रेचुलेशन, सब एकदम बैक टू बैक आएंगे कि जो कर रही है सही कर रही है। फिर एक जैसे मान लो हाँ, मम्मी एक और बोलती थी कि जब मैं ये लव मैरिज का और ये सब बोलती थी तो बोल रही है नोक झोंक तो होते ही रहते हैं ना हस्बैंड एंड वाइफ में, तुम्हारा भी तो होता है। तो ऐसे जब पापा से कुछ अनबन हो रहा या उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा तो मैं बोलती थी बोला करो ना कि मेरे को ये पसंद नहीं, आप ये मत करो। अब कुछ लोग बोलेंगे यार तू ऐसा बोल रही है, कोई मम्मी ऐसे बोल पाएगी? मम्मी लोग का तो आदत ही हो गया ये लाइफ जीने का, आदत हो गया है, ठीक है, मैं उसके लिए रेडी थी, बट मैं अपना आइडिया तो बोल सकती हूँ। वो मम्मी कह रही है कि दे हैव मेड दिस अ स्टैंडर्ड कि नोकझोंक तो होंगे ही, नोकझोंक होंगे, मैं भी उससे रेडी हूँ, बट किस लिए हो रहे हैं वो तो देखना होगा। हर दिन एक ही बात के लिए होंगे, वो भी कि मान लो मैं आज सब खाना बना दी हूँ, आई हैव प्रिपेयर्ड द लंच, एंड उसके बाद आपका मूड आए तो आप कुछ और ले आओ और फिर एक्सपेक्ट करो कि मैं फिर से बना दूँ उसको। मतलब मेरा टाइम और मेरा स्पेस का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें नोकझोंक होगा अगर मैं थोड़ा ही मुंह बना दूं या ऐसे कर दूं, तो अब वो पसंद नहीं आएगा बिकॉज उसका भी इंडिपेंडेंस नहीं है। तो ये सब तो एक्सपेक्टेशन गलत है ना। तो ये मैं बोलती थी कि ये आप बोल दो कि आज नहीं बनेगा, आई कीप इट इन फ्रिज, आई कुक टुमारो। ये कैसे हो?
तो ठीक है, तो नहीं होता है तो नहीं होता है। हर बार हर के मतलब कभी मम्मी मुझे ये नहीं बोली है कि तुम गलत बोल रही हो, हमेशा यही बोली है कि सब तुम नहीं पम पम। आई डोंट नो और कितने पम पम है वैसे, कुछ कुछ बोलते हैं कि है तुम्हारे साथ लिंक कर रहे हैं, तुम्हारे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तुमको, बट आई डोंट नो कि कितने ऐसे बोल सकते हैं मेरी तरह, क्योंकि उनको फिर से वही डर होगा ना, कौन अगर किधर से देख ले और फिर क्या इम्पैक्ट हो। अगर जब तक ये डर है तब तक तो पम पम नहीं हो। मुझे एक दूर के रिलेटिव यहाँ मिले थे, तो मुझसे फर्स्ट टाइम मीट करके ही बोलते तुम रिबेल रिबेल हो। रिबेल तो एक हर लड़की को होना चाहिए, मैं अकेली थोड़ी जो रिबेल हूँ। अगर आप डीप डाउन देखोगे तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रही हूँ जो बहुत अलग है। दिस थॉट हैज गॉन थ्रू एवरी ह्यूमन। लड़के भी ऐसा सोचते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनको लगता है कि नॉट अबाउट इक्वालिटी बट एज अ ह्यूमन, एक काइंडनेस, एक कंपैशन कि यार ठीक है ये बना दी ना, तो आज अपना मोह माया त्याग के कल लाऊंगा, आज इसको अगर मनी है तो जाने दो ना घर। ऐसे मेरी मम्मी को पता था कि कीमो के बाद उसका हेयर वेयर ये सब ये होगा, बिकॉज डॉक्टर से डिस्कस की थी कि वो स्ट्रॉन्ग कीमो है उसकी, तो शी रिक्वेस्टेड कि उसके पहले घर ले जाओ, एक बार माँ से मिल लूँ। तो कोई उसका मतलब वैल्यू नहीं है वो सब। अब ये सब चीज़ें बहुत मेरे को हर्ट करता है बेसिकली, और ये ना मैं बोलकर भी नहीं कर सकती, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो इसके लिए मेरे को लगता है कि कौन बोलेगा। मतलब वो सिर्फ मम्मी से ही तो मिलना चाह रही थी ना अपनी, मैं जैसे मम्मी से मिलना चाहती हूँ वैसे वो भी तो मिलना चाह रही थी। तो ये लोग जो बोलते हैं ना कि ये कॉम्प्रोमाइज एंड कुछ कुछ बातें जो पेरेंट्स ही समझ सकते हैं, हस्बैंड से वो एक्सपेक्ट मत करो, हस्बैंड इतना तो कर रहा है, उसका ससुराल तो इतना ही कर दे रहे हैं, तो ये जो इतना है वो आप डिफाइन कर रहे हो। बट दो चीज हमेशा रहना चाहिए फॉर एनी मैरिज, विच इज फ्रीडम एंड ट्रस्ट। ट्रस्ट इज अनकॉन्शियसली अगर आप कुछ गलत कर दिए, यू मे गेट सम चांसेस, डिपेंडिंग कि क्या आप गलत किए हो। ट्रस्ट मतलब ये नहीं कि मैं एकदम पतिव्रता या पत्नीव्रता हूं और मैं और दूसरे की तरफ देख भी नहीं सकता, और मैं एकदम वो वाला ट्रस्ट नहीं। ट्रस्ट इन द सेंस कि अगर आप 11 बजे के बाद आ रहे हो या आप सुबह निकल गए हो एंड वाइफ को खबर नहीं, मान लो यू हैव ट्रैवलिंग और बिना बोले निकल गए, तो ठीक है ना, छोड़ दो। कोई कोई होंगे यार बिना बोले कैसे निकल गए हो, या इतना रात में क्यों आ रही हो, पार्टी कब खत्म हुआ था। तो ये जो चीजें होती है, चिंदी चीजें, ये नहीं होना चाहिए। दे दो ना फ्रीडम। शादी मतलब ये नहीं है कि हर एक उसके टाइम टेबल पे एंड हर एक डिस्कशन पे, डिसीजन पे। अब जैसे कुछ लोग बोलते हो कि तुम हस्बैंड से बिना पूछे कैसे डिसाइड, जैसे आई एम डिसाइडिंग विथ माई हस्बैंड बट नहीं हो रहा है ये। तो हस्बैंड के साथ डिसीजन का मतलब ये नहीं कि कोई एक जीते। यू आर डिस्कसिंग एंड डिसीजन अपना होना चाहिए। आप डिस्कस कर लियो, आप प्लेट पे रख दिए हो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज या नहीं हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज, और उसके बाद यू हैव डिसाइडेड कि यू स्टिल वांट टू गो फॉरवर्ड विद दिस, तो इट्स फाइन। उसका भी फ्रीडम होना चाहिए, बिकॉज वो आप पे ट्रस्ट करता है कि ये अगर इस डिसीजन को करने वाली है तो शी इज कॉन्फिडेंट इनफ एंड आई शुड रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। अगर आज मैं कैमरा में बोल रही हूँ कुछ बातें ऐसा प्राइवेट या पर्सनल बोल दे रही हूँ, तो क्या अभिषेक इससे अफेक्टेड नहीं होगा? क्या अभिषेक को लोग कॉल करके नहीं बोलेंगे यार अपना बीवी का मुंह बंद कर, पूरा मजाक उड़ा के रख देगी? क्या अभिषेक ये वीडियो नहीं देख रहा है? तो ठीक है, ये अब लव मैरिज है और अभिषेक है तो ठीक है, बट क्या ये सब में नहीं होना चाहिए कि आपको जो ठीक लगे आफ्टर अ कंसिडरेबल थिंकिंग? ऐसा नहीं कि एक दिन हवा में कुछ आए एंड यू आर, तब तो कुछ लोग बोलेंगे ही। जैसे माँ बाप को एक मैप बताते बोलोगे कि कुछ अलग करने वाले हो, और माँ बाप पूछेंगे कि बताओ 1 साल में कितना होगा, ये अगर तुम्हारे पास 6 महीने के पैसे है कि नहीं, दोगे ना? तो वैसे ही ये सब भी डिस्कशन करना है कि हाँ ठीक है, मैं ये कुछ सोच कर रही हूँ, ये मुझे ऐसे हेल्प करेगा। तो इसमें ये ट्रस्ट, ऑनेस्टी, ये सब एक फैक्टर्स आते हैं, तो ये सब जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट लव मैरिज या अरेंज मैरिज, बिकॉज मैरिज इज फ्रीडम। मैरिज हुआ मतलब फ्रीडम है। मम्मी पापा कहते नहीं थे क्या पहले, शादी हो जाने दो उसके बाद जो मन है वो करना, याद है? तो उसका मतलब क्या है? मैरिज इज फ्रीडम।
तो जो मन हुआ है करना, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ छोटे पैंट पहन के या अंडरवेयर पहन के बीच पे घूमना, ठीक है, वो तो एक पर्क ऑफ लाइफ है, या फ्री टाइम जब मन तब कर लो। वो उसके अलावा भी तो है मेंटल एंड इमोशनल, जो बेसिक चीजें होते हैं करने को, दैट विल फॉलो अप कंसेक्यूटिवली। ओके, बहुत हो गया आज। सो या इसी पर हमेशा वो आता था, वो सब तुम नहीं पम पम, और हर बात पे जितना जोर से या जितना अग्रेसिवनेस मेरा इंक्रीज होते रहता था, कभी मुझे बोलती नहीं थी कि तुम गलत हो, बट सिर्फ हर कोई तुम नहीं है पम पम। अगर और भी कोई पम पम है 1 2 3 4 तो अच्छा है, अगर मैं हूं तो वो भी अच्छा है। बाय।